हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है। हमने ब्लड रिलेशन अपना जो है लास्ट वीडियो में समझा था बेसिक पॉइंट्स, और उसके साथ में कुछ हमने क्वेश्चन भी अपने देखे थे। ठीक है, तो उसी को सीरीज को हम आगे करते हुए आज के हम कुछ पहले बेसिक चीज़ों से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी ना समझा था, कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने समझे थे, उसी को कनेक्ट करते हुए आगे फिर आप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसे कि हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक है, इससे पहले हमने बेसिक वीडियो जो है, इससे पहले जो वीडियो है ब्लड रिलेशन की, उसके अंदर हमने बेसिक पॉइंट्स को समझा था। थोड़ा सा मैं वो रिकॉल करा देता हूँ आज, उसके बाद हम उसके बाद अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि हमारा देखिए ब्लड रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका पैटर्नल और एक होता है मैटरनल। पैटर्नल फादर वाले साइड वाले रिलेशन होते हैं, और जो मैटरनल होता है वो आपका मदर साइड वाले रिलेशन होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये मदर है और ये फादर वाले साइड वाले। ठीक है, अब देखिए इनको एक तरीके से ऐसे बांट डिवाइड किया गया, एक डायग्राम बनाया गया। ये आप डायग्राम बना सकते हैं, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको जो रिलेशन होंगे वो आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम मदर के साइड में देखिए यहाँ पे इन दो हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, इनके क्या है, इनके बच्चे हैं, तो इसका बेटा होगा और एक बेटी है। ठीक है, एक बेटी है। अब देखिए इनकी भी शादी होगी, तो इन बच्चों की देखिए वाइफ, ठीक है, ये वाइफ है, और इस डॉटर का ये हस्बैंड होगा। ठीक है, देन फिर देखिए अब को इनके भी बच्चे होंगे, तो उनके एक डायग्राम आपको बना के दिखाया गया था, ये लास्ट वीडियो मैंने समझाया भी है। ठीक है, उसी तरीके से आपके देखिए इनके भी सन होंगे, इनके भी दो बच्चे होंगे। अब ये जो बच्चे हैं ये आपस में क्या लगेंगे, एक दूसरे के, मतलब ये एक रिश्ते के जो बहन भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, वही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे कि सपोज दैट ये बेटा है और इस बेटे के जो बच्चे हैं, अब ये जो इसकी बहन है, मतलब इसकी जो ये सन है और ये डॉटर है, इन दोनों का, तो ये दोनों बहन भाई होंगे, आपस में एक दोनों बहन भाई होंगे। तो जो इसके बच्चे होंगे ये कौन लगेगी, ये इनकी बुआ लगेगी। ठीक है, ये इनकी बुआ लगेगी, और बुआ जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, आंट बोलते हैं। ठीक है, देन ऐसे यदि इसकी बहन के बच्चे हैं तो ये कौन लगेंगे, ये मामा लगेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अंकल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे रिलेशन। और यदि हम बात करें, देखिए आपका जो मैटर्नल और पैटर्न वाला मैंने डायग्राम समझाया था, वो भी आप जाके वीडियो में, जो लास्ट वीडियो हमने करी है इसकी बेसिक पॉइंट्स में, वहां पे आप समझेंगे कि मैटरनल साइड से हमारे कौन कौन से रिलेशन आते हैं और पैटर्नल साइड से कौन कौन से रिलेशन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट आगे आपके देखो कुछ जनरेशन वाली मैंने चीजें बताई कि हमारे जनरेशन होती है, तो जनरेशन के आधार पर भी हम क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि हम बात करें सेल्फ, आप खुद की, यदि मान लीजिए सेल्फ जनरेशन है, सेल्फ की जनरेशन आपकी तीसरी जनरेशन में डिवाइड किया गया है कि एक सेल्फ की जनरेशन आपकी खुद की जनरेशन है। मतलब आप सेल्फ आए, आप सेल्फ हैं, आप खुद हैं, और उसकी आपकी क्या सिस्टर है, फिर आपके सिस्टर इन लो होगी। मतलब सिस्टर इन लो के अंदर बहुत सारे रिलेशन आते हैं। मतलब बात ये है, इस तरह की कोई एक्स है और एक्स मान लीजिए खुद आप सेल्फ हैं, जो आपके रिलेशन में आएंगे, देखिए आपके जो जनरेशन में आएंगे वो आपकी इक्वली जो आपकी रिलेशन होंगे वो सारे आने वाले। जैसे आपके भाई होंगे, आपके चाचा के भाई, चाचा के बच्चे जो होंगे वो आपके कजन या ब्रदर लगेंगे। ठीक है, तो और जो आपकी जो भी रिलेशन है ना, मतलब आपके जो जब शादी होगी, शादी के बाद भी आपके रिलेशन बनते हैं, आपके इक्वली जो रिलेशन होंगे वो सारे कहां पे आते हैं, आपके खुद की जनरेशन में आते हैं। उसके बाद आपके ऊपर की जनरेशन आती है, आपके जो है फादर होते हैं। देखिए आपकी मदर है, मदर होगी, फादर होंगे, और फिर अंकल भी होंगे, मतलब चाचा ताऊ, ये ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको अंकल ही बोलते हैं। फिर आंट भी होंगी। ठीक है, और फिर मदर इन लो भी, मदर अंकल, मैटरनल अंकल होंगे। मैटरनल अंकल मतलब आपके जो है मामा। ठीक है, मैटरनल अंकल किन्हें बोलते हैं भाई, मामा को बोलते हैं, और मैटरनल आंटी मामी बोलते हैं। ठीक है, ये जो रिलेशन आएंगे ये आपसे मदर वाले साइड वाले और आपसे ऊपर के आएंगे, फादर और मदर के साइड के आसपास के जो रिलेशन बनेंगे। उसके बाद देखो आपके जो है आपके ग्रैंड फादर है, मतलब दादा है, और ग्रैंड मदर है, दादी है, और मैटरनल ग्रैंड फादर है, मतलब नाना है और नानी है। तो वो रिलेशन आपको यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। जस्ट आपके फिर आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे देखो सन होगा, मतलब बेटा होगा, या फिर बेटी होगी, फिर नेफ्यू होगी और नीज होगी। देखिए नेफ्यू किसे बोलते हैं, नेफ्यू जो मेल पर्सन होता है, मतलब आपके भाई का बेटा या आपकी बहन का बेटा, उनको बोलते हैं अब नेफ्यू। ठीक है, और नीज उन्हें बोलते हैं जो फीमेल होती है, मतलब जैसे कि आपकी बहन की बेटी मतलब भांजी, या फिर आपके भाई की बेटी आपकी भतीजी, तो उनको बोलते हैं नीज। आप ये वर्ड याद रखें, क्योंकि नीज और नेफ्यू में ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, विशेषकर यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में मोस्टली वो नेफ्यू लिख कर दे देता है या फिर नीज लिख कर दे देता है, तो उसमें कंफ्यूज होता है। तो वो चीजें आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट आगे हमने बात किया था कि आपको एक पूरा एक चार्ट है
है ना, पूरा एक चार्ट बना के इसमें रिलेशन को पूरा समझाया गया, जितने भी आपके रिलेशन हो सकते हैं मैक्सिमम इसमें समझाए गए हैं। जैसे कि बात करें, आप खुद अपने आप में एक सेल्फ हैं और सेल्फ के बाद आपके जो बिल्कुल इक्वली वाले जो रिलेशन बनेंगे सारे के सारे वो दिखाए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिएगा जो आपका इसमें रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, देखिए खुद है और फिर आपका देखो भाई भी होगा, आपकी बहन भी होगी, ब्रदर भी होगा, सिस्टर भी होगी। देन उसके बाद आपको सिस्टर इन लॉ भी होगी, मतलब इसमें सिस्टर इन लॉ में भाभी भी आ सकती है, साली भी आ सकती है, नंद भी आ सकती है, बहुत सारे रिलेशन आते हैं सिस्टर इन लॉ के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपकी वाइफ भी होगी, ये भी आपके यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन आ सकते हैं। देन उसके बाद देखो ब्रदर इन लॉ भी आता है भाई, साला भी होता है, आपका देवर भी होता है, जेठ भी होता है, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन इसके अंदर भी आते हैं, आपने रिकॉल करे होंगे। उसके बाद आपका देखो हस्बैंड वाला रिलेशन भी आपके ही जनरेशन में आता है, ठीक है। और ये जो कजन है, ये कजन वाला रिलेशन भी आपके ही जनरेशन में आता है, क्योंकि कजन आपके जो रिश्ते के बहन भाई होते हैं उन सबको बोला जाता है डियर कजन। तो ठीक है, ये आप डायग्राम अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं और ये आप जो है अपने स्टडी रूम में एक चार्ट के रूप में बना के लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिकॉल रहते हैं कि जो हमारे जनरेशन वाले जो हमारे रिलेशन होते हैं। देन उसके बाद देखो आपसे जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपसे ऊपर आपका सबसे पहले जब आप दुनिया में आए तो आपका जो रिलेशन बना सबसे माता और पिता के द्वारा आपका रिलेशन बनता है, ठीक है। तो आपकी मदर होगी और आपके फादर होंगे और उनके भी जो रिलेशन होंगे, जैसे फादर के भाई आपके अंकल लगेंगे, ठीक है। और जो फादर इन लॉ आप किन्हें बोल सकते हैं, जो आपके ससुर होंगे, जो इन लॉज वाले जो ससुराल की तरफ से आपके रिलेशन बनते हैं तो वो भी तो आपके फादर के इक्वली जनरेशन में आएंगे, ठीक है। तो फादर इन लॉ भी आपके फादर की ही जनरेशन में आ जाएगा। देन उसके बाद आपकी देखो मदर है। अब आंट में बहुत सारे रिलेशन आते हैं, जैसे आपकी चाची, जैसे आपकी मौसी, ठीक है, जैसे आपकी मामी, तो ये सब लोग क्या है आंट में ही आपके जो है आते हैं, इंग्लिश में उनको आंट बोलते हैं। देन मदर इन लॉ आपकी सास होंगी, ठीक है। तो सास वाले रिलेशन भी आपकी मदर की जनरेशन में ही आएगा भाई, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपका जो मदर इन लॉ सबका जो है आपकी जनरेशन में, मतलब आपके फादर वाली और मदर वाली जनरेशन में ही आपके सारे रिलेशन आते हैं। देन उसके बाद हमने समझा था कि देखो आपके भाई ग्रैंडफादर हैं। ग्रैंडफादर कौन होते हैं, आपके दादा होते हैं, और आपकी ग्रैंड मदर दादी होती है, और ग्रैंड आंट, ठीक है। ग्रैंड आंट आप जिन्हें बोलेंगे जो आपकी दादी की बहन हो सकती है उनको आंट बोल सकते हैं, या दादी की आपकी बहन होगी उनको भी ग्रैंड आंट बोल सकते हैं, या फिर ग्रैंड अंकल जो होंगे आपके, देखिए उनको भी आप ग्रैंड अंकल बोल सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से भी आप, यदि इसमें मैटरनल और पैटर्नल वर्ड जोड़ दिया जाए तो आपके नाना और नानी भी निकल के आ जाते हैं, ठीक है। मैटरनल वर्ड जो यूज करते हैं तो वो यदि आपको ऐसा आता है कि मैटरनल ग्रैंड फादर, तो नाना, और मैटरनल ग्रैंड मदर तो आपकी नानी हो जाएंगी, ठीक है। तो उस तरीके से भी आपको मिल जाता है। तो ये एक जनरेशन का आपका पूरा एक फ्लो बनाया गया था। इसके बाद आपके देखिए आपके बच्चे होंगे, मतलब आपका बेटा भी होगा, ठीक है, आपका डॉटर होगी, ठीक है, और डॉटर के बाद डॉटर इन लॉ होगी। डॉटर इन लॉ आप किन्हें बोलेंगे, ठीक है, डॉटर इन लॉ का आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद देखो नीज का आपको किन्हें बोलते हैं। देन उसके बाद देखो सन इन लॉ किन्हें बोला जाता है। सन इन लॉ आपको पता होना चाहिए किसे बोलते हैं, दामाद होता है, ठीक है, या बहू होती है, ठीक है। और दामाद किसे बोलते हैं, दामाद को जो बेटी का हस्बैंड होता है, ठीक है। और आपकी जो डॉटर इन लॉ है वो किसे बोलेंगे, जो बेटे की वाइफ होगी, ठीक है। देन और नेफ्यू मैंने अभी बताया, नेफ्यू वर्ड आपको पता होना चाहिए किसे बोला जाता है। देन उसके बाद देखिए ग्रैंड सन होगा और आपका ग्रैंड डॉटर होगी, पड़पोती या पड़पोता। ये एक डायग्राम था फ्लो, ये आपका ब्लड रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको बना के रिकॉल करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंने को सिंबल समझाए थे, सिंबल है ये, आप इसको एक बार देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैंने समझाए हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके और इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं, इनको भी मैंने आपने लास्ट वीडियो में इनके बारे में रिकॉल किया था कि देखो आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पुटअप किया है कि मदर्स और फादर्स सन, है ना। तो आपका क्या लगेगा भाई, ब्रदर, मतलब आपके माता और पिता का जो बेटा है वो आपका क्या होगा, आपका तो ब्रदर होगा, आपका भाई होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया। देन ये क्वेश्चन पुटअप है मदर और फादर्स डॉटर, मतलब आपके माता और पिता की जो बेटी है तो आपकी कौन लगेगी, सिस्टर। ये सारे क्वेश्चन वही आपसे निकल के आते हैं, आप इनको एक बार रिकॉल करेंगे अच्छे से, एक बार इनको रिवीजन कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना, ये सब चीजें आप रिकॉल करेंगे एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसके पास नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, इस क्वेश्चन का देखिए मैंने क्वेश्चन आपको समझाए थे। क्वेश्चन 3 टाइप से आते हैं, एक आता है आपका सिंपल टाइप का, एक आता है आपका इशारे वाला, और एक आता है आपका कोडिंग फॉर्म वाला।
तो ये कोडिंग फॉर्म वाला ही क्वेश्चन है। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन होगा कैसे, सबसे पहले आपको देखिए पूरा एक सेंटेंस दिए गए हैं, एक मतलब एक तरीके पैसेज टाइप का दे रखा है और उसमें से क्वेश्चन छांटते हुए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना, देन इसमें बताना आपको क्या होगा। और यहाँ से पूछा है कि व्यंजन में z y से किस प्रकार रिलेटेड है, आपको रिलेशन बताना है, किस प्रकार से रिलेटेड है, आंसर बताने की कोशिश करेंगे। होगा कैसे, तो सबसे पहले देखो आपको एक इक्वेशन दी गई है डियर, आपको यहाँ पे देखिएगा एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। अब इस इक्वेशन में कुछ मैथमेटिकल सिंबल आपको यूज किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज किया गया है। तो मल्टीप्लाई का अर्थ देखेंगे कि मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है। देखो यहाँ पे दिया है आर एस, आर मल्टीप्लाई एस का अर्थ है आर एस के पिता की बहन है, आर एस के पिता की बहन है ना, मतलब आपकी बुआ है। तो ऐसे आपको यहाँ पर रिलेशन बनाते चलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी जो है, आर जो है एस के पिता की बहन है आर, तो वी जो है वाई के पिता की बहन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही वाई लिखेंगे, ठीक है, वाई लिखा, यहाँ पे क्या करना है आपको, वाई लिखना है। और आपके पिता की कौन है, बहन है, ये कौन है, वी है ना, तो आपके पिता की बहन है ये वी है ना। तो पिता आपके अभी यहाँ पे हमने नहीं लिखा, इस तरीके से इसको ब्लैंक छोड़ा, ठीक है। ये कौन होगी, इसकी आपके पिता की बहन, मतलब आपकी कौन हो गई, बुआ, ठीक है। देन ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद देखो आपको ये डॉलर का सिंबल दिया है, डॉलर में देखेंगे इसका अर्थ है आर डॉलर, एस का अर्थ है आर एस की बेटी है। तो वाई वी जो है, सॉरी वाई जो है वो किसकी बेटी है, आपकी एक्स की बेटी है। वाई जो है किसकी बेटी है भाई, आपकी एक्स की बेटी है। तो ये बेटी है तो इसको निगेटिव सिंबल लगा देंगे, मतलब माइनस का लगाएंगे। और किसकी बेटी है भाई, वो एक्स की बेटी है, तो एक्स आप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब देखो अभी एक्स का मैं जेंडर फाइंड आउट नहीं हुआ, जेंडर यदि यहाँ पे ये पॉजिटिव आता है तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एट द रेट। देखिए एट द रेट आपको यहाँ पे दिया, आर एट द रेट एस का अर्थ है आर एस के पिता हैं, आर एस के पिता हैं। तो देखिए y जो है आपका w का पिता है, उसका मीन्स है कि एट द रेट का मीन्स है कि x जो है w का पिता है। तो ये क्या है, आपका पिता है, ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे सही है। और किसका पिता है, w का, तो ये भाई कहीं ना कहीं w आपका यहाँ पर होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये इसका भाई हो जाएगा क्योंकि ये इसका पिता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। देन उसके बाद देखो अब आपको दिया है स्टार, स्टार का अर्थ देखिएगा आर स्टार, एस का अर्थ है आर एस का भाई है। तो मतलब आपसे कहा गया है कि W जो है A का भाई है, तो W जो है वो A का भाई है, तो A का भाई कौन है, W, ठीक है। W जो है A का भाई है, तो W A का भाई है, ऑलरेडी वो प्लस है तो भाई होगा, ठीक है। यहाँ पे जनरेशन में आ जाएगा सेम। आगे बढ़ेंगे, डॉलर का आपको देखना है कि डॉलर का अर्थ क्या था भाई, आपका डॉलर का अर्थ है कि आर एस की बेटी है, तो ए जो है वो जेड की बेटी है, ए जो है वो जेड की बेटी है, तो ये बेटी आ गई। तो ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों हो गए आपके हस्बैंड और वाइफ, ये हो गई आपकी वाइफ। अब आपसे पूछा है कि जेड और वाई का क्या रिलेशन है, जेड ये रहा और वाई ये रहा, ठीक है। जेड और वाई का क्या संबंध है, तो जेड मदर होगी वाई की, या बेटी होगी आपकी किसकी, जेड की। तो आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, मतलब जेड का वाई से क्या संबंध है, जेड का वाई से क्या संबंध है, जेड का जो है वाई से क्या संबंध है, मदर का संबंध है। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इजीली इस डायग्राम के थ्रू आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल का हो, एसएससी से कोई आपका दिल्ली पुलिस का आ जाए, या फिर डीएसएसबी के कोई भी एग्जाम हो, वहां से भी आपको ये क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फिर आपका इसी तरीके क्वेश्चन है कोडिंग फॉर्म का, ठीक है। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, देन उसके बाद आपको आंसर देना है। जरा इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर हम किस तरीके से देंगे। पहले सबसे पहले आपको जो पूरे डाटा दिया गया है उसको आपको पढ़ना है, फिर इसकी इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। जैसे कि P परसेंटेज क्यों है, तो आप देखो यहाँ पे परसेंटेज का अर्थ दे रखा है, देखो ये दिया परसेंटेज, मतलब B परसेंटेज D का अर्थ है B D का भाई है। ये एक तरीके से बताया गया है परसेंटेज के बारे में, मतलब आपको जो सिंबल दे रखे हैं उन सिंबलों के बारे में बताया गया है डियर, ठीक है।
तो उसी तरीके से आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन करते जाना है। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, देखो P परसेंटेज Q, तो परसेंटेज का अर्थ है कि B D का भाई है, तो मतलब आपका P जो है वो Q का भाई है। इनके दोनों के बीच में देखना है आपको, P Q का भाई है, तो देखो P है, P किसका भाई है, P भाई है भाई आपका Q का। तो इसी तरीके से सेम जनरेशन में आ जाएगा आपका ये। देन उसके बाद देखो डॉलर दिया है, डॉलर का अर्थ देखिए आपका डॉलर कहां पे, ये रहा है ना, डॉलर है, तो डॉलर का अर्थ है कि बी डॉलर डी का अर्थ है बी डी का बेटा है। तो जो Q है, अब यहां से हमें इन दोनों के बीच में देखना है, तो Q जो है वो S का बेटा है भाई, Q जो है वो S का बेटा है, तो बेटा है तो पॉजिटिव हो जाएगा और S आपका ऊपर और नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाते चलना है। देन उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आपको दिया है S हैज R, तो हैज का मीन्स देख लेते हैं। हैज आपको दिया है B हैज D का अर्थ है B D की बहन है। तो आपको पता होना चाहिए कि S जो है वो R की बहन है। तो ये जब एक फीमेल है तो आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और ये किसकी बहन है भाई, आपकी R की। तो आपको डायग्राम ऐसे बनाते जाना है। देन उसके बाद देखो परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज का अर्थ आपको पता होना चाहिए। क्या बताया था कि B D का भाई है, तो B D का भाई है, तो R जो है वो U का भाई हो जाएगा। तो R भाई हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और U का ये आ गया भाई, ठीक है। देन उसके बाद आप मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का अर्थ और देखो, मल्टीप्लाई दे रखा है ये रहा, तो ये दिया है B मल्टीप्लाई D का अर्थ है B D का पति है, B D का पति है, तो मतलब जनरेशन सेम जनरेशन में आने वाला डियर, है ना। तो Q जो है वो D का पति है ना, तो Q जो है भाई प्लस है, और ये पति है, और ये हो जाएगा पत्नी, ठीक है। ये हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे दोनों, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है P T का पुत्र है, तो देखो P ये रहा और T ये रहा। क्या P जो है तो T का पुत्र है, डॉटर है, सन है, मतलब देखो अब ये देखो ये क्या है, ये आपकी इसकी U की वाइफ है, और ये इसका भाई है, तो ये इसका देवर होगा, और ये इसकी कौन है, ननंद, है ना। और ये कौन है, इसकी ननंद का बेटा, और ये भी ननंद का बेटा होगा, तो इसका तो बेटा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ी ना P T का पुत्र नहीं होगा। आगे देखते हैं S T का साला है, S जो है क्या वो T का साला है, तो S तो वैसे साला है कि साला, हाँ साला है ना। तो ये क्या है आपका, ये मेल, ये जबकि फीमेल है, तो ये तो ऑप्शन आपका डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी तो भाई आपका नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन में, U जो है P की माँ का भाई है। अब देखो U जो है वो U P की माँ का भाई है, U जो है ना P की मदर ये रहा, है ना, P की मदर का भाई है। ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो ये जो P है, P की मदर कौन है, S है, और S का भाई कौन है, R है, और R का भाई कौन है, U, तो S का भी तो ये भाई है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, वो बोला कि U जो है P की माँ का भाई है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही रिलेट करता है, तो ऑप्शन जो है सी भाई आपका डायरेक्टली सही हो जाएगा, ठीक है। आप और इसमें देखो 4 दिया था, P T की बेटी है, तो P जो है T की बेटी नहीं आ सकती, जबकि ये पॉजिटिव है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि ये आपको जो है फीमेल लेके जा रहा है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। बस आपको एक डायग्राम बनाना है इस तरीके से, और डायरेक्टली आप कुछ ही सेकंडों में फिर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपको, बट है बहुत ईजी, ठीक है। आपको सिर्फ एक नंबर्स दे रखे हैं, और नंबर्स के साथ में फिर आपसे रिलेशन पूछा है, मतलब P Q R ना देके 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिए गए। अब देखो इसमें दिया गया कि 6 बच्चे हैं, है ना, 6 बच्चे हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। 1 और 5 भाई हैं, 6 5 की बहन है, ठीक है। तो आप ऐसे जैसे इसको दे रखे ऐसे बनाओ, 1 और 5 कौन है, भाई हैं, 1 और 5 भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो पॉजिटिव। 6 5 की बहन है, 6 जो है वो 5 की बहन है, तो निगेटिव फीमेल होगी। 3 एक के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है, 3 जो है एक के पिता का, एक का पिता कोई और होगा, पिता ऊपर होगा, पिता के भाई का, इसका यहाँ पे चलो पिता ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, और पिता के भाई, है ना, पिता का भाई यहाँ पे डायरेक्टली भाई लिखा,
ठीक, उसके बाद पिता के भाई का इकलौता पुत्र कौन है, वो है आपका 3, ये पुत्र है तो 3 आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये भी कजन होगा। ठीक है, ध्यान। उसके बाद देखो 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। कौन है, 2 और 4, 2 और 4 3 के पिता की। अब 3 का पिता कौन है, 3 का पिता ये है ना, 3 का पिता यही तो है। अब देखो वो कौन है, 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं 2 और 4, है ना। तो आपकी इकलौती बेटियां यहाँ पे 2 हैं और कौन है आपकी 4 हैं, ये आपकी निगेटिव। आगे देखो अब पूछा गया कि 4 1 से किस प्रकार संबंधित है। 4 ये रहा और आपका 4 और 1 ये रहा, तो कौन है भाई, आपके भाई बहन हो जाएंगे, है ना। तो कौन है, चचेरा भाई। अब पूछा क्या है, 4 जो है 4 1 से किस प्रकार संबंधित है। 4 जो है 1 से किस प्रकार संबंधित है भाई, आपका 4 जो है 1 से, चचेरी कौन है, बहन, सिस्टर आ जाएगा, चचेरा भाई कजन आ जाएगा। ठीक है, अब बताना है इसमें ऑप्शन, आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन आएगा। उसमें पूछा, पहले ये पढ़ना है कि 4 1 से किस प्रकार संबंधित है। 4 जो है वो 1 से किस प्रकार संबंधित है, तो वो आपकी सिस्टर ही तो लगेगी, मतलब जो बहन होगी वो बहन में तो कजन में, कजन भाई इसमें लिखा है, कजन भाई तो भाई थोड़ी ना, ये तो एक फीमेल है, तो आप बहन की तरफ इसमें जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सेम जनरेशन में आ रहे हैं तो इसलिए आपकी जो है ये बहन ही लगेगी, सिस्टर लगेगी, चाहे वो आपके चाचा, मतलब ये एक के चाचा ही तो लगे, है ना। तो ये चाचा की बेटियां ही तो हैं 2, ये जो है आपका जो है इसका बहन का रिलेशन बनेगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका, ये भी आपका कोडिंग फॉर्म वाला ही क्वेश्चन है। अभी सिंपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको पॉइंटिंग वाले भी आएंगे। पहले आप इन क्वेश्चनों को भी एंजॉय करो, कोशिश करो आंसर देने की, क्या इसका आंसर आ सकता हो। कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप इसका आंसर बता सकते हैं और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अपने आप से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। फिर यदि नहीं होता फिर आप सॉल्यूशन देखने की कोशिश करो। देखिए ये आपको दिया गया है, जैसे एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन आपके पास ये रखी, इसको आप देखो, प्लस का अर्थ है v प्लस m का अर्थ है v w की बहन है, तो j जो है भाई आपकी बहन है c की, डायरेक्टली बनाओ। देन उसके बाद स्टार का अर्थ है, स्टार यहाँ पे क्योंकि स्टार है तो स्टार का देखो v w की माता है ना, तो c जो है वो किसकी माता है भाई, k की, तो ये माता किसकी है भाई, k की। ठीक है, ऐसे ही तो लिखना है। देन उसके बाद देखो जो माइनस सिंबल है, निगेटिव का सिंबल जो दे रखा है ये रहा, तो ये दिया है आपको v माइनस डब्ल्यू का अर्थ है v w का पिता है, तो k जो है किसका पिता है भाई, k जो है w किसका पिता है, m का पिता है, तो m आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। आप पूछा गया है कि j k से किस प्रकार संबंधित है, j जो है j ये रहा और k आपका ये रहा। ठीक है, ये इसकी मदर है और ये इसकी बहन है, तो कौन आ गई भाई, j जो है k से किस प्रकार संबंधित है, माता, भाई, बहन या मौसी, तो मैटरनल आंट आप जो है इसमें राइट करेंगे। ठीक है, तो मैटरनल आंट आपको लिखा गया है मौसी, तो वो भी आप दे रखा है मैटरनल आंट, यहाँ पे वो आंट भी लिख सकता था, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हालांकि उसने मैटरनल आंट भी लिखा है। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पॉइंटिंग वाला है, इस क्वेश्चन को बताओ किस तरीके से किया जाता है। करेंगे, मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे किस तरीके से इसका हम आंसर दे सकते हैं इजिली। देखिए डियर, आपको कैसे करना है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट पकड़ने हैं। सबसे पहले देखिए उसने बोला कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, किसने भाई, नेहा ने कहा, है ना। नेहा आप लिख लीजिए, नेहा ने कहा यह लड़की मेरे पिता के, किसकी, यह लड़की, और लड़की कौन है, वो तस्वीर है, लड़की कौन है, ये तस्वीर है। आप नेहा ने कहा यह लड़की मेरे पिता, अब नेहा के पिता आप डायरेक्टली ऐसे लिखो पिता, है ना, नेहा के पिता, पिता के दादा। अब दादा मतलब तीसरी जनरेशन में बात जा रही है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं डायग्राम को, है ना, थोड़ा सा ऊपर जाके घिच-पिच हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे नेहा, है ना, और नेहा के, उसने बोला यह लड़की मेरे पिता, नेहा के पिता के दादा, और दादा मतलब यहाँ पे दादा आ जाएंगे, मतलब इसके दादा, पिता के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी। अब दादा का बेटा कौन होगा, यहाँ पे बेटा यही तो आएगा, दादा का बेटा ये, बेटे की पत्नी, ये पत्नी है भाई। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया बेटा, ये मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्ट ये है और एक ये है ऑब्जेक्ट। अब आपको यहां से नेहा और वो जो पत्नी है, और किसकी बात करिए, तस्वीर, और तस्वीर में कौन है, ये पत्नी तो होगी, है ना,
तो ये लड़की जो है, यही तो लड़की, तस्वीर वाली लड़की यही तो थी, तो यही तस्वीर वाली है। तो इसका और नेहा का आपको रिलेशन बताना है। तो क्या आ जाएगा भाई, दादी का रिलेशन आएगा। क्यों, देखो ये आपके, ये नेहा के पिता और ये पिता के भी पिता, और तो नेहा के ये दादा, और ये कौन हो जाएंगी, दादी। तो बस आपको ऑप्शन दिया है फादर्स मदर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका भाई राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, 100% श्योरिटी के साथ में मैं ये कह सकता हूं। यदि आप डायग्राम के थ्रू आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपका कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, डायग्राम बना के यदि आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपसे फिर एक इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, इशारे वाला। बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखिए इसमें आपको बोला गया है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए किसी चित्रा ने कहा, आप आदमी है, एक तस्वीर में एक आदमी दे रखा है और इशारा करते हुए चित्रा ने कहा। तो चित्रा एक ऑब्जेक्ट है, तो चित्रा को आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना, जो भी नाम दे रखा है। चित्रा ने कहा वह मेरे पिता, चित्रा के तो पिता, मेरे पिता की माँ का पोता है। तो देखो चित्रा का तो भाई होगा, क्योंकि उसके माँ मतलब इसकी दादी, और वो पोता, तो कौन है वो लड़का, जो लड़का है चित्र में, है ना, तो कौन है वो आदमी। ठीक है, और कौन है तस्वीर वाला, ये आपका जो इमेज दे रखा है। तो ये जो है आपको एक तरीके से ये दोनों बहन भाई, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों बहन भाई हुए। अब ऑप्शन में आपको देखना है, पूछा क्या है कि इस आदमी का चित्र से क्या संबंध है, तो बताना है भाई का, है ना, क्या संबंध है, भाई का। तो बी ऑप्शन जो है भाई आपका राइट हो जाएगा, ब्रदर इसका सही होगा। यदि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज वो इसको मेंशन ना करें, आप जो है ना थोड़ा सा कोऑपरेट करें चीज़ों को। जैसे आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पे टाइप हुआ है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो थोड़ा सा आप ना रिलेट करके समझें पूरी तरीके से, क्योंकि यदि आपको लगता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, यदि आपको लगता है, यदि नहीं तो आप इसको यस या नो करके आप लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर कोडिंग का। ये बड़े परेशान लग रहा होगा कि परेशान हो रहे हैं, पर नहीं, क्वेश्चन आते हैं भाई डियर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये परेशान वाले क्वेश्चन नहीं है, पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है इस तरीके से। ठीक है, फिर आपको करना है सोल्यूशन करो, मेरे साथ में प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन दो आंसर देने की कि इसका आंसर हम सही क्या होगा। ठीक है भाई, जल्दी से इसका आंसर देंगे, फिर हमें और भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करना है आगे, जल्दी से इसका आंसर देंगे। देखिए P प्लस Q का अर्थ क्या है, P प्लस का अर्थ देखो A प्लस B का अर्थ है A B की माता है, तो P जो है भाई डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे P जो है माता है ना, तो माइनस आएगा, और नीचे लिखेंगे भाई Q, क्योंकि जो है P जो है Q की मदर है। देन आगे लिखो प्लस, फिर आपको P जो है, अब देखो यहाँ पे मदर प्लस 2 बार है, तो इसको थोड़ा सा आगे मैं छोटा करके डायग्राम बना लेता हूँ इधर से। देखिए P जो है वो माता किसकी है भाई, Q की है, और Q भी मदर है किसकी भाई, क्योंकि प्लस है वो R की मदर होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट उसके बाद माइनस दिया है, तो माइनस, अब देखो A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है, तो R जो है वो S की बहन होगी। देन उसके बाद डिवाइड का देखो, डिवाइड आपको ऊपर दिया है A डिवाइड B का अर्थ है A B का पिता है, तो S जो है किसका पिता है, वो T का पिता है, S जो है भाई वो T का पिता है, तो T आपका डियर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो आपसे पूछा है कि T का Q से क्या संबंध है, T ये रहा है ना, और Q ये रहा, तो ये देखो आपको रिलेशन बताना है। देखिए ये जो है इसके पिता हैं, और ये इसकी कौन है, ये बहन है इसकी, ये इसकी बहन है, और ये इसकी मदर है, तो मतलब इसकी ये बुआ है ना, और बुआ की माँ, तो मतलब इसकी भी मदर होगी ये। ठीक है, तो इसकी कौन हो जाएगी, दादी, है ना, तो ये आ जाएगी। अब बताओ यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं क्या, ये आपको, तो ये रिलेशन आपको क्लियर किया गया था, हाँ ये भी दे रखा है ना भाई, आगे आपको स्टार का भी निकाल लेंगे, तो स्टार का अर्थ है A B का भाई है, तो T जो है प्लस आ गया ये, तो T जो है वो U का भाई है डियर, यहाँ पे भी आपको ये U बना लेंगे, तो ये आपका पोता होगा, कौन होगा, पौत्र, सन। सी ऑप्शन जो है इसका भाई आपका राइट हो जाएगा, मतलब बेटे का बेटा, सन आपको ये लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि बेटे का बेटा, क्योंकि ये बेटा है और ये भी इसका भी बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है सारे वाला, इसमें देखो किस तरीके से आंसर देंगे।
इसमें बोला गया कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सृष्टि ने कहा वह मेरे चाचा के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, इस लड़के का सृष्टि से क्या संबंध है, बताओ। डायग्राम बनाओ, डायग्राम के थ्रू करो इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए आप क्या करेंगे, एक लड़के को इशारा करते हुए सृष्टि ने कहा, आप सृष्टि को लिखेंगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे डियर, यहाँ पे भाई सृष्टि लिख लेंगे, ऐसे ही सृष्टि लिखो। सृष्टि लिखा, सृष्टि ने कहा वह मेरे चाचा, मतलब इसके चाचा होंगे, है ना, इसके चाचा के पिता, चाचा के पिता की इकलौती बेटी, है ना, चाचा के पिता की इकलौती बेटी, मतलब इसकी बहन बेटी का बेटा है। बेटा कौन है, जो आपको लड़का दिया गया था तस्वीर में, तो ये जो लड़का है यही तो है, ये जो लड़का है। अब इस लड़के से बताना है सृष्टि का इस लड़के से क्या संबंध है, सृष्टि का इस लड़के से संबंध बताना है, तो या तो भाई होगा, है ना, तो भाई बहन का रिलेशन मानना है सृष्टि, जबकि ये मेल है और ये क्या है, एक ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बुआ का बेटा कौन हो जाएगा, बुआ का, क्योंकि ये जो है इसकी बुआई तो लगेगी, और ये कौन होगा, बुआ का बेटा आपको दे रखा है फादर सिस्टर्स सन, ठीक है भाई। चलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये है सिंपल टाइप का, ये बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, जो सिंपल टाइप का हम बताते हैं टाइप फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें दिया गया है कि ए सी का भाई है, डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं, ए सी का भाई है, तो ए जो है वो किसका भाई है भाई, सी का, तो पॉजिटिव। देन बी सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है, तो बी आपका कौन है, सी का पिता, तो ए का भी पिता होगा। देन बी सी का पिता है, और डी ए की पत्नी है, डी जो है वो ए की पत्नी है, तो डी, और इनमें दो आप सिंबल इस तरीके से यूज करते हैं, मैंने बताया था, ये वाइफ हो जाएंगी और ये आपका हस्बैंड, ठीक है। पत्नी है, ई डी की पुत्री है, ई जो है वो डी की पुत्री है, ई जो है वो डी की भाई पुत्री है, तो निगेटिव। देन और तो अब पूछा है ई का बी, ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ई ये रहा और बी आपका ये रहा। देखो ये आपकी आगे वाली जनरेशन में जा रहा है, मतलब तीसरे जनरेशन में, तो आपको डायरेक्टली या तो दादा होगा या आपका नाना होगा। और ऑप्शन देख लो क्या दे रखा है, अब आपको ऑप्शन दिया है आपके नीचे वाली जनरेशन में, तो नीचे वाली जनरेशन में पुत्र की पुत्री, है ना, पुत्री की पुत्री ही आ जाएगा, क्यों भाई, बताओ क्या होगा, है ना। तो ये जो है जब ये इसका भाई था, तो ये इसकी कौन होंगे, पिता, इसके भी तो पिता ही है भी, है ना, ये भी तो इसके पिता हैं, और ये इसका और इसका संबंध पूछा है भाई, इन दोनों का संबंध पूछा है ना। तो देखो इसकी कौन होगी, ये बेटे की बेटी, और आपको दे रखा भी है डॉटर्स सन्स डॉटर, पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री नहीं होगा, पुत्र की क्या हो जाएगा भाई, पुत्र की पुत्री, है ना, सन्स डॉटर, क्योंकि इसके ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इसकी भी तो बेटी होगी ना ये, इसलिए जो है इसका आपका बी ऑप्शन जो है भाई सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, बताओ इसका आंसर भी निकालो जल्दी से, फास्टली आंसर देने की कोशिश करो भाई, इसका जल्दी से बताओगे आप लोग भी क्या इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। देखो आपको सारे सिंबल दे रखे हैं, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होता है, इस क्वेश्चन में सारा सॉल्यूशन आपके सामने होता है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन आपके आंखों के सामने है, सारा सॉल्यूशन, बस उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है, उसको एक जगह संभालने की जरूरत होती है ना। यदि आप एक जगह कर लेते हैं सब चीजों को, तो आप डायरेक्टली आंसर अपने हाथ में लेके आ सकते हैं, और डायरेक्टली आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, इसका तो नंबर पक्का है मेरे हाथ में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कॉन्फिडेंस लेके आता है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर। तो बताइए आपको डिवाइड का मीन्स निकालना है, P डिवाइड Q, मतलब डिवाइड का देखिए आपको A डिवाइड B का अर्थ है A B की माता है, तो P जो है डियर आपकी, P जो है मदर है किसकी भाई, आपकी Q की। देन आगे बढ़ो, माइनस का अर्थ है A माइनस B का अर्थ है A B का पिता है, तो Q जो है भाई, Q जो है वो किसका पिता है, आपका S का पिता है, S आप डियर यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद प्लस का अर्थ देखो, प्लस का अर्थ है A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, तो S जो है वो किसका भाई है भाई, K का, S जो है K का भाई है। माइनस का देखो A B का पिता है, तो K जो है वो किसका पिता है, T का, यहाँ पे T नीचे आ जाएगा, आई होप आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे ये नीचे है T, ठीक है। देन उसके बाद आगे मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई का आप देखेंगे A B का पति है, मतलब
टी जो है पति है किसका, टी इसमें पति है भाई आपका आर का। ठीक है, आपने एक डायग्राम बनाया, कुछ डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, इसमें जो आप रिकॉल कर लेंगे जो है टी है ये पॉजिटिव है निगेटिव है, दोनों हस्बैंड वाइफ है ना नीचे वाले। ठीक है भाई, इसके बाद आपसे पूछा है कि निम्न में से ये पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। आप सही नहीं पूछा, आप पूछा कि कौन सा गलत है, बताओ। एस टी के पिता का भाई है, एस जो है एस टी के पिता का भाई है, सही है। ये तो आपका क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन सही है, मतलब उसने पूछा नहीं कौन सा गलत है, तो ये भी सही है। के आर का ससुर है, के जो है वो आर का ससुर है, के देखो के ये रहा और आर ये रहा, मतलब इसका पति तो ये ससुर, ये भी आपका ऑप्शन भी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देन उसके बाद देखो क्यों टी के पिता का पिता है, क्यों ये रहा है ना, क्यों जो है टी के, क्यों जो है टी के पिता का पिता है। अब देखो जब ये इसका भाई है तो इसका भी तो पिता होगा ये, तो ये भी ऑप्शन सही कहता है। देन उसके बाद देखो पी के की माता है, पी जो है पी ये रही है ना, और के आपका ये रहा, पी जो है के की माता है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत है ना, जबकि ये पिता की माता है। ठीक है, तो इसमें ये तीनों सही हैं, ये आपका गलत है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा गलत आपका, कौन सा कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन डी जो है आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। तो बच्चों ये आप राइट मत कर लेना है, देखो मैं ऑप्शन जो है आपका इसमें सही कौन सा है, ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ, ये भी आपका इशारे वाला, जल्दी से इसका आंसर देंगे है ना। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे। ठीक है, उसने बोला कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक पुरुष अमित ने कहा, एक पुरुष है अमित ने कहा मेरे इकलौते भाई। अब सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट है अमित, तो ऑब्जेक्ट जो है अमित को पकड़ लो, अमित को लिखो और उसके साथ साथ डायग्राम बनाना शुरू कर दो, जैसे उसमें बोला गया उसी तरीके से आप डायग्राम बनाते चलेंगे। देखिए उसने बोला कि अमित ने कहा मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे अमित है ना, सीधा नाम लिखो अमित, और अमित ने कहा मेरे इकलौते भाई, मतलब अमित का इकलौता भाई, भाई उसकी माँ के ससुर का बेटा है, भाई उसके माँ के ससुर का बेटा है, किसके, जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति है। तो आप सीधा सीधा लिखो आदमी लिख लो या पुरुष, यहाँ पर पुरुष लिखो सबसे पहले, अब इसका संबंध बना लो, फिर इनको एक जगह ऐड कर देना। देखो उसने बोला उसकी माँ, पुरुष की मदर है ना, मदर होगी, और मदर के ससुर है ना, मदर के ससुर का कौन है, बेटा कौन है, ये है, ये आपको रिलेशन बनाना है। तो ये मतलब एक तरीके से कौन है, ये जो होगी बेटा है तो ये इसकी माँ होगी, ठीक है, ये कौन होगी, इसकी मदर है ना। तो जब ये इसकी मदर है तो ये दोनों कौन हो जाएंगे भाई, ये इसकी सास है तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कौन हो जाएंगे, आपके हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, ये आपकी ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, निगेटिव है ना। तो ये दोनों, क्योंकि भाई ये इसकी माँ होगी और इसकी सास है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो गए। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, लेकिन उसका पिता नहीं है, लेकिन उसका पिता नहीं है, किसका, उसका पिता नहीं है, जो पुरुष है, वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो वह व्यक्ति उसका, मतलब ये कह रहा है कि ये इसका पिता नहीं है, ये इसमें भाई बोला भी गया है, ये पिता नहीं है, तो आपको ये बताना है कि इसका पिता नहीं है। तो ये आपका देवर भी तो हो सकता है। अब देखो ये जब इसके ससुर हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना इसका हस्बैंड हो सकता है, जब उसने मना किया है, यदि वो मना नहीं करता तो तब आपका जो है बन सकता था, है ना, तब आप बना सकते थे, बट उसने मना करा है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको देवर भी तो बना सकते हैं, है भाई, ये भाभी और देवर का रिलेशन भी बन सकता है इस कंडीशन में, ये इसकी सास ठीक है और इसकी माँ है, तो ये दोनों आपके हो सकते हैं। अब आपको बता सकते हैं, अब देखो यदि हम इसको चाचा माने, इसका चाचा मान के चलते हैं, मतलब ये से ऊपर ही आएगी जनरेशन में, हालांकि ये जनरेशन में ऊपर ही होगा क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वल में। ठीक है, तो आपको पूछा है कि अमित, अब पूछा था कि लेकिन उसका पिता ने, तो वह व्यक्ति अमित से, अब अमित ये रहा, अमित से किस प्रकार संबंधित है ना, और जबकि ये क्या है, अमित का भाई है, और आपको इसका बताना, तो एक तरीके से ये भतीजे तो लगेगा, है ना, तो क्या होगा, पुत्र आ जाएगा, है ना। ये जब इसका भाई है, जब इसका ये देवर है, तो इसका और इसका संबंध बन सकता है,
इन दोनों का संबंध बन सकता है, तब जाके ये इसका क्या हो जाएगा भाई, आपका इसका ये बेटा हो जाएगा। तो पुत्र इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। आपको समझ में आया? क्योंकि आपका देखो इसकी भी ससुर तो इसकी भी तो माँ होगी, जब ये इसका भाई है तो इसकी भी तो मदर ही होगी, सास इसकी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये और ये दोनों हस्बैंड वाइफ जाएंगे, ये दोनों कौन होंगे, आपके देवर और भाभी का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपका सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी इसका आंसर देंगे, क्या सही इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे करीब हम आज हम 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, थोड़ा टाइम कम है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन अपना डिस्कशन करेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको दिया गया है कि एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं और है ना, तो MNPQRS है। उसके बाद आपको दिया है कि SM की दादी है, S जो है M की दादी है, तो तीसरी जनरेशन में जा रहा है, तो आपको डायग्राम बनाना है। देन उसके बाद PR की बहन है, उसके बाद है NP के पिता हैं और M Q और R का इकलौता पुत्र है, N की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। M का N से क्या संबंध है, आप देखो किस तरीके से करेंगे। देखो S जो है M की दादी है, S भाई दादी है, निगेटिव लेंगे, दादी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे और इसके बाद नीचे आ जाएंगे। देन उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, M। ठीक है ना, S M की दादी है, ये दादी P R की बहन है, P जो है वो R की बहन है, अभी आगे लिखेंगे। देन P जो है P R की कौन है, बहन है, निगेटिव, और N P के पिता है, N जो है भाई किसका पिता है, वो P का पिता है। M Q और R का इकलौता पुत्र है, M जो है M, अब देखो इसमें M जो है Q और R का इकलौता पुत्र है। अब M नीचे ये रहा है ना, Q और R, देखो R आपका यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये इसकी बहन होगी P और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे Q। ठीक है, ये आपका, ठीक है, देखो Q और R का इकलौता पुत्र है, N की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, N की और P की जो पिता है वो कौन है, आपके N है। अब इसने बोला है कि N की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, इसने ये मेंशन किया है, और इसकी कोई विवाहित पुत्री नहीं है तो इसका विवाह थोड़ी ना, ये तो अलग ही है, ये तो एग्जिट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देन और तो R ही जो होगी आपकी विवाहित पुत्री होगी, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव अब जाके निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो M का N से क्या संबंध है, M का N से क्या संबंध है, तो आपको बताना है M का N से क्या संबंध है। तो आप बताओ, देखो पिता का, भाई का, पोते का या पुत्र का, है ना, आप बता सकते हैं। M Q और R का इकलौता पुत्र है तो इसको आप पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि ये पुत्र है। ठीक है, तो आपको बताना है। अब देखो ये जोन है, ये कौन है, इसकी आपकी ये मदर और ये मदर की बहन, और ये कौन होंगे एक तरीके से इसके नाना, है ना, ये कौन होंगे इसके एक तरीके से नाना। तो आपको बता सकते हैं कौन होगा, ग्रैंड सन आपका जो है, इसका ऑप्शन जो है भाई आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, जब भी आपको समझ में आ जाएंगे तभी आप डायग्राम यदि करते हैं, डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन करते हैं तो इजीली आपको क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, कभी भी। तो इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और बच्चे जुड़ सकें और हमें और भी मोटिवेशन मिल सके पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।